नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। जैसे कि मैं आपसे कुछ बातें अपनी शेयर कर रही हूँ, तो आज भी मैं अभी भी आपसे वही बात शेयर करूँगी। देखिए दोस्तों, ये सबसे अच्छा टाइम है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे अच्छा क्या सबसे बुरा टाइम चल रहा है लेकिन ये सबसे अच्छा टाइम है जब हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अपनी एनर्जी का हम रूपांतरण कर सकते हैं। जो बॉडी की एनर्जी को हम वेस्ट कर रहे हैं या अब तक करते हुए आए हैं, हम उसको सही अगर सिस्टमैटिकली अरेंज कर लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही लड़ सकते हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कोरोना से डरिए मत, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपसे डरेंगे तो शायद आप डिप्रेशन, आप घर से निकलना बंद कर देंगे या फिर आप डर में जिएंगे। आपको अपने काम की वजह से बाहर भी जाना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा अलर्ट होकर, थोड़ा अवेयर होकर अगर इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको इससे लड़ना आ जाएगा, आपको टैकल करना आ जाएगा कि हम कैसे इससे फाइट कर सकते हैं। क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपने शरीर की जो एनर्जी है उसको सही तरीके से अरेंज करके ही हम अपने आप को इस बीमारी से या आने वाली जितनी, पता नहीं किसको पता था कोरोना ऐसे आएगा और ऐसे इतना तबाही मचा देगा। आने वाले समय में भी वायरसेस आ सकते हैं, क्योंकि इतना नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने हैं दोस्तों। और किसी और को कहने से पहले हम अपने आप को देखें, क्योंकि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये वायरस किसी एनिमल से नहीं आया है, न चूहे से आया है, न चिकन से आया है। जैसे आपने चिकन फ्लू सुना होगा, चिकनगुनिया, ये सब आप सुनते आ रहे हैं, स्वाइन फ्लू एंड ऑल, पिग से आया था। तो ये इस बार जो ये वायरस आया है, इसका कैरियर हम लोग हैं। हम लोग इन्फेक्ट होते हैं, फिर हम दूसरे को कर देते हैं, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं हैं। हमें लगता है कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, बस थोड़ा सा जुकाम ही तो हुआ था, थोड़ा सा बुखार ही तो आया था। देखिए, पहले ये कॉमन हुआ करता था जब ये वायरल की फॉर्म में होता था कि 4-5 दिन तक ऐसे रहेगा। और लेकिन उस टाइम पे भी अगर आपको एक परिवार में किसी को जुकाम होता है तो डेफिनेटली दूसरे को होता है, क्योंकि इन्फेक्शन है और होगा, बट उतना खतरनाक नहीं था। लेकिन अभी जो कोरोना है ये हम लोग ही लेकर घूम रहे हैं और हम ही फैला रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ही ये है कि हमने ही एक दूसरे को फैला दिया है, और फिर हम जिम्मेदार भी एक दूसरे को ठहरा रहे हैं, खुद को नहीं कि हमने किया होगा या हमारी गलती है, उसने कर दिया होगा। वहाँ डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहे, सरकार कुछ नहीं कर रही है। मतलब हम लिटरली कितना पीछे पड़े हैं सब लोगों के। नहीं देख रहे हैं तो अपने अंदर कि हम क्या कर रहे हैं खुद के साथ। हमारा उठने का रूटीन सही नहीं है, हमारा खाना खाने का रूटीन सही नहीं है, हमारा योगा अभ्यास तो मतलब भाड़ में जाए। सोच के देखिए, बहुत लोगों को बुरा भी लग सकती है मेरी बात, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मैं एक अवेयर इंसान हूँ और मैं एक बहुत पंचुअल इंसान हूँ। तो मुझे फर्क पड़ता है, और बहुत सारे लोग जो शायद मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम। ये वो समय है जब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान अपने बुरे वक्त में ही बनता है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो वैसे ही इंसान खुशी के नशे में झूमता है, लेकिन जब दुख होता है तो इंसान का सही काम कर सकता है दिमाग, अगर वो चाहे। देखिए, थोड़ा सा, जितने भी लोग, मैं कहूँगी बहुत लोग हैं जो बैठकर सिर्फ काम करे जा रहे और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, उठने का होश नहीं, खाने का होश नहीं। तो ये सब कुछ आपकी बॉडी के सिस्टम को ख़राब कर देने वाला। अगर हमें इस लाइफ में जीना है, रहना है, तो हमें इस वाली मशीन का बहुत ख्याल रखना होगा। जो लैपटॉप, फ़ोन से काम करते हैं, वो लोग भी जानते हैं, वो भी डिस्चार्ज होता है, उसको भी चार्ज करना होता है। बट आप अपने आप को कैसे चार्ज कर रहे हैं? आपको लगता है कि हम सो जाएंगे, वो चार्ज हो जाएगा, बस हमारी कुछ आंखों को रिलीफ मिल जाएगा, हम सो के उठ जाएंगे, देन हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मशीन है, इसको चलाना भी ज़रूरी है, नहीं तो इसमें जंग लग जाएगा, और बहुत सारों में लग चुका है। अननेसेसरी लोग हेल्दी होने के नाम पे
मोटे होते जा रहे हैं, खाने का होश नहीं है, बहुत सारी बीमारियों से 30 ईयर्स में उन्हें इतनी सारी बीमारियां लग चुकी हैं। 30 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 20 से 30 के बीच में ही लोग इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में उलझ के रह गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उठने का रूटीन सही नहीं है। जो लोग सुबह उठते हैं उनको पता होगा सुबह उठने के फ़ायदे कितने हैं। वो फ्रेश एयर, वो फ्रेश म्यूज़िक, बर्ड्स का सनराइज, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। आपको पता है आपके अंदर पूरा 5 एलिमेंट्स का जो आपने जो एक मिक्सचर है उसको ख़राब किया हुआ है। आप हवा में नहीं जाते हैं, आप मिट्टी में नहीं घूम रहे हैं, आपने गार्डन तक को नहीं देखते हैं, आप पता ही नहीं कौन सा पौधा सूख गया है, होंगे ही नहीं पौधे। ये हो रहा है। सन को तो बस भूल जाओ, बहुत गर्मी लगती है दैट साइड, क्योंकि जब तक उठेंगे तब तक 12 बजे तक तो बहुत सन निकलने वाला है। पानी भी आप पियेंगे तो हड़बड़ तबड़ में, बस एक तरफ लैपटॉप पे काम चल रहा है, गड़गड़ आप बॉटल से पी लिया आपने, ग्लास नहीं देखना पानी साफ है नहीं, वो भी नहीं देखना, क्योंकि वो रख के चलेगा कोई और रखा है कब से, और वो हम पी लेंगे ऐसे ही। तो देखिए सूर्य से हमें फायर एलिमेंट मिलता है, रियल फायर एलिमेंट। अगर आप वो भी नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ एक दिया, एक बहुत पवित्र दिया अपने घर में जलाइए, और मतलब किसी भी वनस्पति तिल का जलाइए, सरसों का जलाइए, आपको जो भी तेल अच्छा लगता हो उस तेल का दिया जलाइए। उसकी रियल फ्रेगनेंस को, मतलब खुशबू से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कोई सेंट घर में लगा दें या कुछ रूम फ्रेशनर लगा दें, वो स्मेल नहीं, जो रियल स्मेल है उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज को मार देती है। वो करिए। तो गाइस आपको करना होगा, तभी आपकी एनर्जी सिस्टमैटिकली काम कर पाएगी। अदरवाइज एनर्जी फ्लो बहुत ही स्लो होने वाला है, और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल डल। योगा नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा सा योगा तो करिए, एटलीस्ट आधा घंटा अपने लिए निकालिए दोस्तों। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप कोई एक्सक्यूज देने लायक नहीं है। आप ये सोचेंगे आप ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, दुनिया में सब लोगों को काम है। देखिए, तो वही चीज़ आपको थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अच्छे से कीजिए, आपका श्वसन तंत्र, जो आपका श्वसन तंत्र है वो अच्छे से काम करे, क्योंकि ये कोरोना टाइम में लंग्स पे ही आपका अटैक हो रहा है। लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है या ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, क्योंकि हम ब्रीदिंग पे तो मतलब ध्यान ही नहीं देते। हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे सांस हमारी छोड़ते हैं, हम कैसी सांस ले रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। नेचर में जो आपकी 21% ऑक्सीजन है, हम उसका भी यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं करते हैं दोस्तों। हम पेड़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसे ही होने वाले। आने वाले समय में लगता है शायद सबके घरों में आपको यही प्लांट लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन। थोड़ा सा अलर्ट बनिए और अपने रूटीन को सही कीजिए, अपने खाने को सही कीजिए, अपने थोड़ा सा अपनी डाइट में योगा अभ्यास जरूर डालिए दोस्तों, उससे बहुत फ़ायदे होंगे। और थोड़ा जिम्मेदार बनिए, क्योंकि इससे बड़ी जिम्मेदारी कुछ नहीं हो सकती कि अगर हम अपने आप को ध्यान से ना रखें, अपने आप पर काम ना करें। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई है तो इसको शेयर कीजिए। आगे भी मैं ऐसी कुछ ना कुछ बातें आपसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू गाइस।